साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आप सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, क्योंकि आज कृषि बाजार परिवार आप लोगों के प्यार, स्नेह और सहयोग की बदौलत अल्प समय में ही 10 लाख व्यूज को पार करते हुए 7,500 सब्सक्राइबर संख्या को क्रॉस कर चुका है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों कृषि बाजार का एक उद्देश्य रहा है कि बाजार का सटीक पूर्वानुमान ही हमारी पहचान है। इसका हम भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने अनुमान आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जिससे आपको भविष्य के लाभ मिल सकें, और उस प्रकार की स्थितियां हम निरंतर करते आ रहे हैं। पारदर्शिता के साथ आप लोगों के साथ हम अपने विचार और अनुमान साझा करते हैं, जिसके लिए आपको आगामी बाजारों के समीकरण और सेंटीमेंट समझ में आ सकें, जिसके चलते आप बाजार का लाभ उठा सकें। साथियों इस प्रकार की स्थितियां हम विगत काफ़ी लंबे समय से आपके साथ साझा करते आ रहे हैं और आपका सहयोग और प्यार बराबर हमको मिल रहा है। जिस प्रकार से साथियों झूठ बिकता है टिक नहीं सकता, सच टिकता है बिक नहीं सकता, उसी प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं कि कभी समय के हिसाब से धारा के विपरीत बहते हुए हम अपने विचार साझा करते हैं, क्योंकि तेजी में तेजी और मंदी में करने वाले तो बहुत सारे बाजार में बैठे हुए हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हमारा मुद्दे केवल एक ही है कि आपको बाजार की पूर्वानुमान यानी कि सटीक जानकारियां हों, जिसके चलते आप अपने बाजारों के या व्यापार के निर्णय सटीक कर सकें और उसका लाभ ले सकें। साथियों सरसों के अंदर कोई बड़ी हलचल नहीं है, कोई बड़ी उठापटक नहीं है। गोयल कोटा में 50 रुपये की गिरावट के साथ में 6350 रुपये के भाव हैं। उसी प्रकार से भरतपुर मंडी जो कल 6281 रुपये थी, 2 रुपये बढ़कर के 6283 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल में 25 रुपये का सुधार है, जो कल भाव 7150 रुपये था, अब 7175 रुपये का बोला जा रहा है। यानी कि सरसों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। मुहूर्त के सौदे होंगे, उस विषय में फिर बाद में बात करेंगे। उसी प्रकार से साथियों ग्वार के अंदर भी एक जो सेंटीमेंट बना हुआ था कि ग्वार में जिस प्रकार की नरमी और गिरावट का दौर चल रहा था, वो अब थम चुका है। ग्वार का निचला स्तर आ चुका है और विश्व परिदृश्य के अंदर जो ग्वार का भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें भी अब बढ़ोतरी की स्थितियाँ दर्ज की जा रही हैं। जो पिछली बार 1.6 मिलियन का एक्सपोर्ट डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, वो बढ़कर के 1.69 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो यानी कि एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, उत्पादन में गिरावट है। उसके हिसाब से जो विश्व के अंदर मांग की स्थितियां हैं वो भी निरंतर बढ़ती हुई नजर आती है, जिसके चलते दीपावली के बाद में ग्वार के व्यापार में अच्छे लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। साथियों कुछ हाड़ौती क्षेत्र से कोटा 12 और बूंदी से धान के बारे में काफ़ी लोगों की इंक्वायरियाँ थी। साथियों धान जो है पिछले साल से पहले तो 1000 रुपये नीचे बिका था, लेकिन अब 500-600 रुपये का ही अंतर पिछले साल से रह गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट की बाइंग नहीं है। विश्व में कॉम्प्लेक्स चल रहा है, एक्सपोर्ट वाले यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा मिल रही है, बीमे नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते निर्यात प्रभावित हो रहा है। और कुछ सरकार की जो प्रतिबंध थे अब उनको थोड़ी ढील दी जा चुकी है और भविष्य में आने वाले टाइम में निश्चित तौर से धान और चावल का अच्छा एक्सपोर्ट होने की संभावना है। तो किसान और व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि वैसे तो अभी फिलहाल गीले माल आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा है और एक्सपोर्ट भी ढीला, जिसकी वजह से बाजार दबा हुआ है और पिछले साल से उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। लेकिन साथियों भविष्य में आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से गड़ा यानी कि धान के अंदर अच्छे मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट निश्चित तौर पर खुलेंगे। खाने के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, जिसलिए कमोडिटी मार्केट में अच्छे बूम की उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है कि शेयर मार्केट में कुछ गिरावट हो, लेकिन कमोडिटी मार्केट का अच्छा भविष्य निश्चित तौर से दिखाई देता है, जिसके लिए उसका लाभ लिया जा सकता है। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। आगामी दौर में फिर मुलाकात होगी, तब मंडियां खुलेंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।